अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो कि फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का जो टेस्ट होने जा रहा है स्कॉलरशिप के लिए, इसके लिए जो कि टाइम अभी इतना नहीं है और स्टूडेंट्स कौन से चैप्टर्स की तरफ चले जाएं, जिसको करने के बाद कम से कम आपके जो सिलेबस है वो भी कवर होगा और एक तरह से आपके जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे आ सकते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए थे इसी टॉपिक के, तो शायद स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा और या फिर वो फाइंड नहीं कर पा रहे, तो काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आई कि आप दोबारा इसका एक ब्रीफ वीडियो दे दें। इस ओवरऑल वीडियो में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ऑल सब्जेक्ट्स की बात करूँगा। तो आप लोग इसको साथ-साथ लिख सकते हैं अपने पास वीडियो को पॉज़ करके या फिर साथ-साथ मेमोराइज़ कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी। तो सबसे पहले बायो से स्टार्ट कर लेते हैं। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। देखिए, ओवरऑल फर्स्ट ईयर में से आप अगर बैठने से काम स्टार्ट भी कर लेना, तो ओवरऑल आप नहीं कर सकते क्योंकि टाइम जो है इतना नहीं है। तो अभी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो करना है, मैंने एक लिस्ट बनाया है। सबसे पहले आप सेल का चैप्टर अच्छी तरह करेंगे, नो कंप्रोमाइज़, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेकंड चैप्टर है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा करना है, ठीक है? उसके बाद एंजाइम्स, बिल्कुल पूरा करना है, कुछ नहीं छोड़ना। पहले 3 चैप्टर बायो के बिल्कुल अच्छी तरह करने हैं। उसके बाद आपने करना है वैरायटी ऑफ लाइफ, एक चैप्टर है वो करना है। वो आप 50-50 गुज़ारे की तरह कर लें, लेकिन थोड़ा एक रीड लाज़मी दे दें। फिर फंजाई चैप्टर कर लें, फंजाई इम्पोर्टेंट है, अक्सर उनके सवाल आते हैं। फिर उसके बाद किंगडम्स को स्किप करके आप चले जाएँ बायो एनर्जेटिक पे, पूरा करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायो एनर्जेटिक के बाद आप आ जाएँ सर्कुलेशन पे और सर्कुलेशन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो है हार्ट के बारे में देख लें कि हार्ट के क्या स्ट्रक्चर है और क्या-क्या दी हुई है, बस वही इनफ होगा। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे फिर एक गैसेस एक्सचेंज है, एक न्यूट्रिशन है। अगर आप ख़ास ना भी करें तो इट्स ओके, अगर टाइम है तो रीड दे सकते हैं। फिर सेकंड ईयर बायोलॉजी की बात करेंगे। उसके बाद मेन और रेस्पिरेशन, ये चैप्टर आप अच्छी तरह कर लेंगे और साथ में उसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये चैप्टर एक आधा एमसीक्यूज़ आता है इससे, इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ आता है इससे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सवाल आते हैं इससे। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ स्किप नहीं करना, ठीक है? फिर रिप्रोडक्शन है, वो इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आप स्किप नहीं कर सकते। ख़ासकर हार्मोन्स के नेम और उनके फंक्शंस, सच एज़ इन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इस पे तो आपने कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना और एलएच, ठीक है? ये चीज़ें देखना होता है। एग्ज़ाम्पल उससे रिप्रोडक्शन में एमसीक्यू जो आता है ना, वो अक्सर पूछ लेते हैं कि फर्टिलाइज़ेशन अकर्स इन व्हिच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो आपसे पूछा जा सकता है, उसमें आप कह सकते हैं कि ये जो है मेरे पास एम्पुला है या फिर ओवरऑल ऐसे एमसीक्यूज़ के आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। अगला चैप्टर है इनहेरिटेंस का, वो आप पूरा करेंगे, उस पे कोई स्किप नहीं होगा। नर्वस सिस्टम है, ये भी पूरा करना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये हो गए सेकंड ईयर बायो की बातें। उसके बाद आप चलेंगे केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की, ठीक है? फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में आपने बिल्कुल 3 से 4 चैप्टर को थोड़ा-सा देखना है, बाकी आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। उसमें भी आप फ़ोर्स एंड मोशन उसके थोड़ा-सा आप देख लें, ठीक है? सर्कुलर मोशन ये देख लें, वेव इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते और सिर्फ़ वर्क और एनर्जी का जो चैप्टर है उसमें वर्क को थोड़ा-सा देख लेना। सेकंड ईयर फिज़िक्स मुझे ख़ास ज़हन में नहीं आ रहे थे चैप्टर, क्योंकि बुक तो मेरे पास था नहीं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? और ये आप स्किप नहीं कर सकते। कुछ लॉज़ होते हैं, फ़ैराडे लॉ, गॉसेस लॉ, ठीक है? ये आप बिल्कुल स्किप ना करें। और अभी केमिस्ट्री की बात, क्योंकि लिस्ट में केमिस्ट्री मैंने नहीं लिखा है, सही बताना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपने इक्विलिब्रियम का चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो अच्छी तरह करना है। और इसके बाद फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में मोल वाला जो चैप्टर है, उसमें स्टार्टिंग की डेफिनिशंस थोड़ा बहुत आप लोग देख लें। और मुझे चैप्टर का नाम तो याद नहीं आ रहा, एक होता है
पहले जो 3 चैप्टर है ना, पहले 3 चैप्टर, ये आपने सुपरफिशियली करने हैं, दरमियान में इक्विलिब्रियम है, ये आपने अच्छा करना है। लास्ट के 4 बचते हैं ना, उस 4 में से पहले 3 जो है ना, उसको थोड़ा-सा एक रीड लाज़मी देना। अगर आप रीड नहीं भी दे सकते, तो सिंपल आप सेकंड ईयर केमिस्ट्री की तरफ चले जाएँ और वहाँ पर आपने क्या करना है, वो गौर से सुनना, क्योंकि पेपर आपका वहीं से आएगा। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में आपने सबसे पहले आपने पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स, यानी आपने करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग है, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? ये जो चैप्टर्स के नाम अभी मैं ले रहा हूँ, इसको स्किप नहीं करना। नंबर 1 अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन्स, ये आपने स्किप नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरह पढ़ना है, आपका पेपर यहीं से आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स आते हैं ना आसान अल्फाज में, वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है? ये पूरा करना पड़ेगा। इसको करने के बाद आप ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है? और फर्स्ट ईयर में मुझे ज़हन में आ रहा है, मुझे लगा सेकंड ईयर में, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर होगा, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, उसको भी नहीं छोड़ना, ठीक है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक अच्छी तरह आना चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एल्काइड हैलाइड छोड़ सकते हो, ठीक है? कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप बाकी नहीं छोड़ना। बाकी जो चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते हो ना, उसके लिए आसान सा ट्रिक क्या है? चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, आसान सा ट्रिक है। वो ट्रिक ये है, आप सब्जेक्ट्स के अंदर जो एक्सरसाइज़ दिया होता है ना, उन एक्सरसाइज़ को लाज़मी सॉल्व कर लें या उनके एमसीक्यूज़ याद करके जाएँ। ख़ासकर लाहौर बोर्ड यानी पंजाब टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनकी एक्सरसाइज़ को आपने लाज़मी करके जाना है, उसको स्किप नहीं करना। तो ये है कुछ सिलेबस की बातें जो कि ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एफएससी ओवरऑल, ताकि एक वीडियो के अंदर आपकी चीज़ें कवर हो जाएँ। और बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग कर भी रहे होंगे, तो कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।